क्लास 10 का 2027 के विद्यार्थी के लिए चैप्टर स्टार्ट हो गया है। चैप्टर नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं 2x + 3y = 7 समीकरण 1 इसको मानते हैं। x माइनस बी इंटू एक्स a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2 समीकरण 2 इसको लेते हैं। a1 b1 और c1 a1 b1 c1 इसको लिखते हैं समीकरण 1 के अनुसार। समीकरण ये जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, a1 2, b1 यहाँ से 3 ले लेते हैं और c1 कितना 7। फिर यहाँ पे a2 बराबर b2 बराबर c2। a2 का मान यह पूरा डालना पड़ेगा a माइनस बी, b1 का मान a प्लस बी और c1 का मान 3a प्लस बी माइनस 2। यह स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब यहाँ पर a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2, इसको a1 का मान बट्टा a2 का मान बैठाते हैं। पहले a1 का मान 2 और बट्टा में कितना डाले a माइनस बी। फिर b1 का मान हो जाएगा 3 बट्टा में a प्लस बी बराबर c1 का मान 7 बट्टा 3a प्लस बी माइनस चेंज हो जाएगा। हाँ। यहाँ पर देखते हैं दोनों पद समान है नहीं है। अब हम वर्ग गुणनखंड का सूत्र लगाएंगे। वर्ग गुणनखंड का सूत्र यहाँ चलते हैं। हम क्या वर्ग गुणनखंड x बराबर, अब यहाँ देखते हैं x बराबर सूत्र लिखे हैं b1 माइनस b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ पर हम b1 का मान यहाँ से सेट करेंगे, इसमें से हम सेट करेंगे। b1 का मान कितना यहाँ 3 लिखते हैं, गुना हो जाएगा। c2 का मान कितना हो जाएगा, यह पूरा हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 3a प्लस बी माइनस 2 ब्रैकेट कर लेते हैं। क्या माइनस है तो माइनस डालते हैं। b2 का मान कितना है, b2 का मान a प्लस बी ब्रैकेट कर लेते हैं इंटू c1 का मान कितना है, c1 का मान 7 बट्टा डाल दे। a1 का मान कितना है, a1 का मान 2 है, 2 लिखते हैं। b1 का b2 का मान कितना है, a प्लस बी इंटू कर देते हैं a प्लस बी माइनस a2 का मान कितना है, a2 का मान a2 का मान हो जाएगा कितना, a माइनस बी ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। और b1 का मान 3, b1 का मान कितना 3। मान को हम सेट कर दिए और मान को सेट करने के बाद हम इसको गुना करते हैं। ठीक है, यह 3 से सभी में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 3 तिया 9a प्लस 3 में फिर 20 गुना करेंगे तो 3b माइनस 3 दूना, इसको फिर 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो बताना। माइनस इसको 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7a और प्लस में 7b बट्टा
इसको जब गुना करते हैं 2a प्लस 2b माइनस इंटू, इसको फिर गुना करते हैं 3a माइनस 3b। क्लियर? अब समझो 9a प्लस 3b माइनस 6, और यह ब्रैकेट अंदर का जो भाग है प्लस में है वह माइनस हो जाएगा, और माइनस जो है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 7a माइनस में और 7b भी माइनस में, बट्टा तो बट्टा डालते हैं 2a प्लस 2b माइनस। अब वही प्रक्रिया करेंगे, अंदर का भाग जो होगा माइनस वो प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनस, तो माइनस और प्लस में कितना है? 3b। अब यहाँ पर देखते हैं ए को ए से घटाएंगे या जोड़ेंगे, और बी को बी से घटाएंगे या जोड़ेंगे। यहाँ पे थे 9a, ये देखो यहाँ पर कितना 7a, 9a और 7a घट जाएगा, कितना बचेगा? 9 को ए में से 7 को ए जाएगा तो 2a बचेगा, 2a बच जाएगा, 2a बच जाएगा। कितना बचेगा? 2a बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, यह प्लस में 3b है और माइनस में 7b है, उसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा? माइनस में 4b बच जाएगा, माइनस में 4b बचेगा। अब अंक पर चलते हैं, अंक कितना? 6 है, तो माइनस में 6 लिखते हैं, बट्टा, यहाँ पर ध्यान दो, माइनस में 3a और प्लस में 2a घट जाएगा, तो माइनस में a बच जाएगा, और प्लस में कितना? 5b बच जाएगा, 5b। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? बराबर 0 कर देते हैं। इसको जब मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे 0 से, यह 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे 2a माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं, कॉमन कितना आ जाएगा? एक सेकंड देखते हैं, यहाँ पे 2a माइनस 4b बराबर, इसको जब बराबर उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन ले ले, कॉमन लेते हैं, कॉमन 2 हो जाएगा, a माइनस 2b बराबर में कितना? 6। इसको 2 से या गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2 या 6। ठीक है, अब इसको निकल गया मेरा कितना? a माइनस 2b बराबर में 3। समीकरण 1 नहीं मानेंगे, 1 तो यहाँ मानिए, 2 हो गया, और इसको क्या कर देते हैं? 3 कर देते हैं, 3 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, हो जाएगा y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ पर यह सूत्र पर y अगर निकालना है, यह सूत्र पर प्रयोग करेंगे वज्रगुणन का बदलगुणन से। अब यहाँ पर हम मान सेट करते हैं यही लेके। ठीक है, तो यहाँ पर c1 का मान कितना? 7 दे दिया है, इनटू गुना का चिन्ह, a2 का मान कितना दे दिया? a2 का मान a माइनस b हो जाएगा, बराबर बराबर, एक सेकंड, माइनस नहीं होगा, बराबर होगा, सॉरी माइनस होगा। यहाँ C1 का मान कितना है? C2 का मान कितना है? 3a प्लस b माइनस 2 हो जाएगा, और a1 का मान आ जाएगा 2 बट्टा, बट्टा में इसका भी मान डाल देते हैं, इसका डालते हैं, कितना हो जाता है? a1 का मान कितना? 2 गुने a प्लस इंटू गुण कर देते हैं, a प्लस b माइनस a2 का मान हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा, और इंटू में 3d। ठीक है, अब ऊपर हम गुना करते हैं। ठीक है, गुना करते आ जाएगा कितना? 7a माइनस 7b माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6a, यहाँ भी माइनस हो जाएगा 2b, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4, बट्टा में डाल देते हैं कितना? 2 इंटू 2a प्लस में
2b। इसको 2 से गुना किया कितना आ गया माइनस 3a माइनस, अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 3a और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3b। अब इसको हम 7a में से 6a को घटा लेंगे तो ये बच गया, ये बच गया प्लस में। अब यहाँ देखो 7b और माइनस में 2 भी है, इसको दोनों जोड़ते हैं तो 7 2 9 ना, 7 2 9 b हो जाएगा, 7 2 9 b हो जाएगा। और प्लस में कितना 4, तो इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस में a मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो 0 को 1 से इतना गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये बच गया a माइनस 9b प्लस में 4। इसको अगर सही करते हैं तो a माइनस 9b और ये प्लस है बराबर कुछ सट जाएगा तो क्या माइनस में 4। समीकरण हो जाएगा कितना समीकरण 4, समीकरण 4, समीकरण 3 यहाँ निकाल दिए, समीकरण 4। अब इसको क्या करें, फिर अगर लगाएंगे तो यही सूत्र लगेगा और नहीं तो डायरेक्ट लुप्तीकरण पर हम क्या करते हैं लगाकर फिर यह दोनों को निकालेंगे तब निकलेगा मान, और नहीं तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं लुप्तीकरण से निकाल देते हैं। ठीक है, बहुत लॉन्ग हो गया क्वेश्चन। समीकरण कितना ले ले 3, समीकरण 3 तथा 4 से हो गया। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से दोनों लिखते हैं यहाँ पे a माइनस में 2b बराबर 3, समीकरण 3, और यहाँ पे ले लेंगे 9b बराबर में यहाँ से माइनस में 4, समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे जोड़ने पर यह चीज माइनस प्लस है तो माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा और यह 9b में से 2b घट जाएगा, कितना बच जाएगा 7b बच जाएगा। इधर प्लस में है 3 और 4 जोड़ेंगे कितना 7, यानी b बराबर हो जाएगा 7 बटा कितना 7 है कम 7, यानी b बराबर हमको निकल गया, ऐसे ही काट लो 7 एकम 7 हो गया, b बराबर 1। क्लियर, b बराबर जब 1 हो गया तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे समीकरण 3 में b का मान रखने पर b का मान रखेंगे तो b का मान है कितना a माइनस 2b बराबर कितना 3, समीकरण 3 लिख दिए, a माइनस में 2 गुने में 1 बराबर में 3, a इसको गुना करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 2 बराबर में 3, a बराबर 3 और ये माइनस है वो बराबर को साइड जाएगा क्या प्लस में 2, a बराबर कितना 3 2 5, यानी हल अगर हम लिखते हैं यानी a बराबर कितना हो जाएगा 5 और b बराबर कितना 1, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसी का आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बात करें।